हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिक्स सेकंड का एक टॉपिक स्टेरॉइल डोजेस फॉर्म। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डी.फार्म सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो स्टेरॉइल डोजेस फॉर्म, तो इसमें जो है पैरेंटल प्रिपरेशन, पैरेंटल पहले हम पैरेंटल को समझते हैं। ठीक, पैरा एंट्रल, पैरा प्लस एंट्रल यानी पैरेंट्रल, जो हमारे इंटेस्टाइन को बाईपास कर जाए, यानी हम ओरली ना लें। ठीक, ये हम इंजेक्टेबल अपने बॉडी में कराएं। ठीक, या हम ओरली ना लें, जो हमारे इंटेस्टाइन में ना जाए। ठीक, यानी जीआईटी से ना जाए। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरा एंट्रल प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक, पैरा एंट्रल प्रिपरेशन कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपरेशन आर दोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट गिवन बाय अदर ओरल रूट, यानी ओरल रूट के अदर अगेंस्ट जो हम लेंगे बाय अदर देन ओरल रूट, उसी को हम पैराएंट्रल बोलेंगे। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना। तो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड एंड इंजेक्टेबल ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन, जो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में निडल के थ्रू। ठीक, इंजेक्शन के थ्रू जो इंजेक्ट किए जाते हैं सिरिंज के थ्रू। तो इंजेक्टेबल आर स्टेराइल सॉल्यूशन आर सस्पेंशन ऑफ ड्रग। ठीक, स्टेराइल इंजेक्टेबल स्टेराइल आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस आर ऑयली व्हीकल, चाहे उनका व्हीकल जो है एक्वस हो, जलीय माध्यम में हो, या ऑयली व्हीकल मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी, जो मेंट किया जाए इंट्रोडक्शन द बॉडी बाय मीन्स इंजेक्टेबल निडल अंडर ऑन द मोर लेयर इन स्किन। निडल के थ्रू, यानी स्किन की जो लेयर है, लेयर के अंदर जो है हम इंजेक्ट कराएंगे, चाहे जिस लेयर में। ठीक, इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे वो स्किन हो या म्यूकस मेम्ब्रेन हो। इंजेक्टेबल बी स्टेराइल आइसोटोनिक, स्टेराइल हो, पूरी तरह से फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, आइसोटोनिक हो। आइसोटोनिक का मतलब उसका पीएच सब आइसोटोनिक हो, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फंगस बैक्टीरिया से फ्री फ्रॉम हो। ठीक, और उसका जो पार्टिकल है उसमें डस्ट यानी धूल ना हो, फाइबर ना हो, ETC। ठीक, रूट इन इंटेंड ऑयली रूट जो है वो इंटेंड मीन्स भावी, यानी ऑयली हो। ठीक, इंटेंड ऑयली सस्पेंशन इंट्रामस्कुलर, जो सस्पेंशन होता है वो इंट्रामस्कुलर, यानी हम मांस में जो है इंटर कराते हैं। इंजेक्शन में बी वेरी डेंजरस एडमिनिस्ट्रेड, मतलब वो इंजेक्शन बहुत डेंजरस यानी कि बहुत खतरनाक होता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनस। इंजेक्शन पोटेंट ड्रग रिक्वायर्ड IM इंजेक्शन प्रूव फेटल IV। ऑयली इंजेक्शन को जो है, ठीक, अगर हम मस्कुलर देते हैं तो बहुत डेंजरस होता है, और जो है इसको हमें इंट्रावेनस यानी हमारी नसों में देना चाहिए, वेन्स में। ठीक, तो ड्रग रिक्वायर्ड गिवन थॉट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में भी प्रूव यानी सिद्ध करता है। फेटल मीन्स क्या होगा, घातक साबित हो सकता है। ठीक, तो ये तो इसकी डिफिनेशन हुई। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, यानी पैरेंटल प्रिपरेशन के एडवांटेज यानी मेरिट देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक, ये हमें तुरंत एक्शन देता है, जल्दी जो है कार्य करता है। द ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड बाई ओरल रूट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाई द रूट, ये हमें ऑनसेट तुरंत एक्शन देता है। ड्रग कैन नॉट बी ओरल रूट से हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसको हम पैरेंटल रूट से ही ले सकते हैं। ठीक, और पेशेंट ओमेटिंग, अगर पेशेंट है, पेशेंट अगर ओमेटिंग कर रहा, उल्टी कर रहा है, ठीक, या अनकॉन्सकेनस मतलब वो जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, चल के नहीं आ पा रहा है, या उसका बॉडी जो है हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है,
तो हमें इस कंडीशन में जो है हम या विक्टिम जो है कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक, वोमिटिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में जो है क्योंकि उसको दवा जब हम देंगे तो उल्टी कर देगा, तो इसलिए जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक। अब चौथा देखेंगे ड्रग प्रोलॉन्ग मॉडिफाई फार्मूलेशन। ये इसका जो है फार्मूला जो है प्रोलॉन्ग एक्शन दे सकता है, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड कंटेनिंग पचवा जो है, इसमें जो है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड अगर उसको आईवी दिया जा रहा है तो उसमें हम न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक, या ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और भी इसमें जो है कर सकते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट क्या है पेरेंटल प्रोडक्ट के, ठीक। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंजेक्शन कैन पेन साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे हम इंजेक्शन दे रहे हैं वहाँ पे पेन होगी, दर्द होगी, दर्द ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसको जो है हमने क्लोजी में बताया है, ठीक, क्लोजी में बताया है, तो दर्द हो सकती है या फिर इंजेक्शन का एक्युमुलेशन हो सकता है, तो पेन होना संभव है। ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी बिना ट्रेंड पर्सन के इसको नहीं लिया जा सकता क्योंकि ओरली रोड अगर हम गोली या टेबलेट ले रहे हैं, निकाले और खा लिए, तो इसमें ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है। ड्रग थॉट रॉन्ग रूट इंजेक्टेबल प्रूफ फेटल्स, मतलब अगर हमें जैसे सबकुटेनियस देना, सबका आईवी देना है, एमवी देना है, अगर रूट्स जो है क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, घातक हो सकती है, फेटल, ठीक। डिफ़िकल्ट सेव पेशेंट ओवरडोज गिवन, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर ओवरडोज हो गया तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक। इसको विड्रा नहीं किया जा सकता, ठीक। और चेंज सेंसिटिविटी रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन ड्रग इंडिविजुअल फेटल लीड टू डेथ, मतलब इसको विड्रा नहीं किया जा सकता है अगर ये रिएक्शन कर गया, ठीक, सेंसिटिविटी रिएक्शन कर गया, एलर्जिक रिएक्शन कर गया या इंडिविजुअल कुछ करता है तो रिएक्शन समथिंग वेरी फेटल, घातक हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, ठीक। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, तो इसको भी क्लोजी में पढ़ चुके हैं कौन कौन से रूट है, तो ऐसे देख लेते हैं। तो इंट्राडर्मल इंट्राकुटेनियस इंजेक्शन, ये जो है त्वचा के अंदर दी जाने वाली है, सब लोग जान रहे हैं, ये लेयर ऑफ स्किन में दी जाती है। इसका वॉल्यूम जो होता है 0.1 to 0.2 ml, ठीक। अब दूसरा है सबकुटेनियस यानी हाइपोडर्मस इंजेक्शन, तो ये चमड़े के नीचे दी जाती है, सब लोग जानते हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं, और इसका जो है वॉल्यूम है 1.0 ml और लेस, ठीक। अब तीसरे की बात करते हैं इंट्रामस्कुलर, सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम 2.0 ml और 4.0 ml, ठीक, इंट्रामस्कुलर। अब वॉल्यूम इसका जो है लिख दिया हमने। फिर अब चौथा इंट्रावेनस इंजेक्शन 1 ml टू 500 ml, आइसोटोनिक ब्लड वॉल्यूम 15 ml, ठीक, आइसोटोनिक ब्लड वॉल्यूम 50 ml में दिया जा सकता है। इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन आरटीएल इंजेक्शन जो है ये क्या धमनी में दिया जाता है, ठीक, आर्टरी में हमारी धमनी में दी जाती है। और इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक जो कि हमारे हृदय में दिया जाता है। और इंट्राथिकल इंजेक्शन जो कि स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी में यहाँ या यहाँ दिया जाता है, जो कि स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है, ठीक, ड्यूरिंग सर्जरी दी जाती है। अब सिस्टर्नल, ठीक, इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन जो है ये कहाँ दिया जाता है, ब्रेन वर्टिकुलर में, ठीक, सर्वाइकल वर्टिब्रे में दिया जाता है, ठीक। और ये डायग्नोस्टिक पर्पस से दिया जाता है, ये विड्रा करने के लिए CSF क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है दिया जाता है, ठीक। तो और पेरीड्यूरियल इंजेक्शन ये क्या कहाँ दिया जाता है, ये इनर स्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रा में दिया जाता है, ठीक। अब इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ठीक, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन
जो कि बोन्स और जॉइंट में दिया जाता है। ठीक, आर्टिकुलर ये जो है बोन या जॉइंट में दिया जाता है। और अब है इंट्रासेरेब्रियल इंजेक्शन, जो कहाँ दिया जाता है, सेरेब्रियम में दिया जाता है। इंजेक्शन गिवन इनटू सेरेब्रियम। ठीक, ये तो हुआ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब टाइप ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, कितने टाइप के पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ इमल्शन मेडिकामेंट सुटेबल फॉर इंजेक्शन, जो सुटेबल हो, सॉल्यूशन आर इमल्शन एंड मेडिकामेंट सुटेबल फॉर इंजेक्शन, जो कि सुटेबल हो इस रूट से, उसमें दिया जाता है। ठीक, और 2 है स्टेराइल सॉलिड। स्टेराइल सॉलिड आपने देखा होगा, स्टेराइल सॉलिड जैसे बहुत सारे जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स आते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको जैसे मोनोसेप ऐसे क्या कहते हैं, स्टेराइल सॉलिड। ठीक, और स्टेराइल सस्पेंशन भी तीसरा है, स्टेराइल सस्पेंशन वो भी आता है। और ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड आप लोगों ने देखा होगा, ये लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, रिंगल सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ये सब। ठीक, अब जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैरेंटल डोजेस फॉर्म। पैरेंटल डोजेस फॉर्म की जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक, इसको हम देखते हैं। तो स्टेबिलिटी, सबसे पहले को वो स्टेबल होना चाहिए, कंपाउंड बढ़िया स्टेबल होना चाहिए, एक्सपायरी से पहले जो है वो स्टेबल बना रहे। ठीक, वो ख़राब ना हो। और स्टेरिलिटी, ये फ्री फ्रॉम आर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसका ये कंडीशन भी होना चाहिए। तीसरा फ्री फ्रॉम पायरोजन, पायरोजन टेस्ट जो होता है, पायरोजन हमें फीवर काज करता है, तो वे फ्री फ्रॉम पायरोजन टेस्ट भी होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल में क्या फ्री फ्रॉम होना चाहिए, जैसे कि डस्ट है, फाइबर्स हैं, या फॉरेन पार्टिकल अदर जो हैं उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक, आइसोटोनिसिटी, ये प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक होना चाहिए, जो ब्लड प्लाज्मा एंड बॉडी फ्लूइड से जो है आइसोटोनिक होना चाहिए। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बाद क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, देख रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए, पैरेंटल प्रोडक्ट मेंट इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन शुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी में होना चाहिए, स्पाइनल फ्लूइड के ग्रेविटी में होना चाहिए, तभी उसको इंजेक्ट करा सकते हैं। ठीक, और केमिकल की प्योरिटी होनी चाहिए, केमिकल की प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट, ये जो है प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम केमिकल इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए। अब फार्मूलेशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन, फार्मूलेशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन का फार्मूलेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। नॉलेज ऑफ मेडिकामेंट, हमें जो नॉलेज में जो मेन मेडिकामेंट है उसको उसमें नॉलेज में होनी चाहिए। और सेकंड में बाइकिल और एजुवेंट और बाइकिल जो है मिलानी चाहिए। तो एजुवेंट क्या क्या हैं, ये जो है सॉल्वलाइज एजेंट, यानी घुलने वाले एजेंट होने चाहिए। ठीक, जो घुल जाए ऐसे एजेंट होने चाहिए, और जैसे कि सरफेस टेंशन को हमारे कम करें। ठीक, सॉल्युबल हो जाए। ठीक, स्टेबलाइजर होने चाहिए। स्टेबलाइजर का मतलब है वो ख़राब ना हो, अभी पहले बात हुई है। ठीक, स्टेबलाइजर जो है यानी कि एक्सपायरी से पहले ख़राब ना हो, स्टेबलिश रहे हमारा कंपाउंड, ऐसे एजेंट उसमें मिक्स किया जाता है। बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, हमने पढ़ा है। तो ऐसे एजेंट होने चाहिए। एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो कि फ्री फ्रॉम एंटीबैक्टीरिया कर दें। ठीक, उसमें फंगस या फिर बैक्टीरिया का कोई ग्रोथ ना हो। चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ADTA आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे एजेंट होते हैं, एथाइल डाइमेन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक, ये जो है ऐसे एजेंट होने चाहिए। अब इसमें सस्पेंडिंग, एमल्सिंग एंड बेटिंग एजेंट, क्या, सस्पेंडिंग एंड बेटिंग एजेंट। ठीक, सस्पेंडिंग में सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट, और एमल्सन में एमल्सीफाइंग एजेंट और बेटिंग एजेंट। ठीक, ये होनी चाहिए। और टोनिसिटी फैक्टर, आखिरी जो है वो क्या होना चाहिए, टोनिसिटी फैक्टर होना चाहिए। ठीक, ये जो है टोनिसिटी फैक्टर होना चाहिए कि हमारे जो है वो मेंटेन रहे टोनिसिटी हमारी। टोनिसिटी क्या होगी, ये कंट्रैक्शन होगा। जैसे एट्रोपिन सल्फेट है तो 25 ml में 600 UG/ml मिलाते हैं। ठीक, या फिर परसेंटेज बेड वॉल्यूम, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है
तो अब हम देखेंगे कंटेनर एंड क्लोजर यूज फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट। कौन से कंटेनर और क्लोजर यूज किए जाते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट में, ठीक। तो केमिकली इनर्ट हो तो क्या करता है, ग्लास जो है केमिकली इनर्ट होता है। तो इसमें देखेंगे हम पूरा टाइप 1 का ग्लास जो बोरोसिलिकेट ग्लास या न्यूट्रल ग्लास होना चाहिए, ठीक। और सेकंड में टाइप 2 जो ग्लास है वो सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास होना चाहिए, ठीक। और टाइप 3 का जो ग्लास है ये सोडा लाइम सिलिकेट ओनली मॉडरेट, यानी मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए इसमें, ठीक। ऐसे कंटेनर का हम यूज करते हैं, ठीक। और अब प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, जब हम प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले क्लीनिंग एंड कंटेनर क्लोजर इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट हैं उसको अच्छे तरीके से क्लीनिंग यानी वॉशिंग डन टॉप ऑफ वाटर, इसमें हम पहले में आ जाएगा वॉशिंग डन टॉप ऑफ वाटर। और सेकंड है कलेक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का कलेक्शन करना चाहिए। जैसे जो भी इंग्रेडिएंट हम फार्मुलेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए बेट कर रहे हैं, बेइंग कर रहे हैं, वो कैलकुलेट प्रिपरेशन रूम में रखा हो, रिक्वायर्ड प्रिपरेशन के जो रिक्वायर्ड वैल्यूम है उसके अनुसार से, या इंजेक्शन बनाना है उसके अनुसार से रखा हो, उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट जो स्टेट है मिक्सिंग करने के लिए, जो डिसाइड है फार्मासिस्ट को डिसाइड करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिल्ट्रेशन मतलब जो फिल्टर हो, यानी जैसे फिल्टर से पास कराते हैं, ठीक। जैसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हुआ, या क्या कहते हैं उसको, कैंडल फिल्टर हुआ, या स्टेज फिल्टर हुआ, या स्टेंड ग्लास फिल्टर हुआ। ऐसे फिल्टर से क्लैरिटी के लिए हम उसको पास कराते हैं, फॉरेन पार्टिकल उसमें ना रहें, ठीक। और फिलिंग पास कराते हैं। अब फिलिंग एंड प्रिपरेशन फॉन्ड कंटेनर, इसके बाद की प्रोसेस में हम फिलिंग करते हैं, यानी कंटेनर जैसे वायल हुए, एम्पुल्स हुए, ठीक, या फिर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड हुआ, उसको जो हम फिल करते हैं कंटेनर में, ठीक, बोतल में फिल करते हैं और क्लीन ड्राइव करते हैं, ठीक। एम्पुल्स यूज फॉर डोज वेज या फिलिंग ये सिंगल डोज है, मल्टी डोज है, उसमें जो फिल करते हैं उसी अनुसार से, ठीक। और सीलिंग एंड कंटेनर, इसके बाद सीलिंग एंड कंटेनर सील करते हैं, ठीक। ये एम्पुल्स एंड मेनली जो है इनके लिए सील होता है, और ये जो है रोटेटिंग मशीन होती है उससे जो है सील करते हैं नेक, उसके गर्दन को एम्पुल की, ठीक। स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन क्या करते हैं, इसमें फाइनल कंटेनर में हम रख के स्टरलाइज करके रखते हैं, और मेडिकामेंट प्रेजेंट पेरेंटल प्रोडक्ट, ठीक। स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, ये मेथड आपने पढ़ा होगा वो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में, ठीक। ये जो है टेम्परेचर होता है, ठीक, 115 टू 116 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट तक स्टरलाइजेशन करते हैं, या 121 सेंटीग्रेड पर हम 20 मिनट तक स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक। या फिर 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हॉट एयर ओवन में, ठीक, हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब इवोल्यूशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, इसके क्या इवोल्यूशन है, मतलब इसकी जो है इसमें क्या क्या योग्यता है, क्या होनी चाहिए। जैसे इसमें हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, क्लैरिटी टेस्ट करते हैं, लीकेज टेस्ट करते हैं, पायरोजन टेस्ट करते हैं, और एस्से टेस्ट करते हैं। ये सब क्वालिटी से हम गुजरते हैं कि लीकर तो नहीं है कहीं, तो ये जो है करते हैं। उसके बाद फिर लेबलिंग एंड पैकेजिंग करते हैं। अवेलेबिलिटी हो गई, इसके बाद की प्रोसेस है लेबलिंग, जैसे बैच नंबर, ये सब आपने पढ़ा है और सबको पता होगा, फिर ये सब करते हैं, ठीक। अब प्रोडक्शन फैकल्टी की बात करते हैं। तो क्लीनअप एरिया कौन सा होता है, ये एसेप्टिक एरिया होता है, ठीक। पेरेंटल प्रोडक्ट इसमें जो है जो क्या कहते हैं, वॉश एंड ड्राइड दिस एरिया, ये लिख सकते हैं, ठीक। और प्रिपरेशन एरिया कौन सा होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, इसमें जो है स्टरलाइजेशन जब हम करते हैं, ठीक, तो एक प्रकार के जो है एसेप्टिक फिलिंग एरिया होता है, और या प्रिपरेशन एरिया होता है, क्लीनअप एरिया होता है, स्टोर रूम एंड मटेरियल इक्विपमेंट, ठीक, और क्वार्टराइन एरिया होता है, पैकेजिंग एंड फिलिंग होता है, फिर स्टोरेज एंड डिस्पोजल के लिए एरिया होता है। तो ये जो है इसमें होता है, और ये एरिया और फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया होता है। तो ऐसे एरिया होते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ
इंट्रावेनस फ्लूइड का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बट आप देख लीजिए प्रिपरेशन में जैसे हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी बना रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट 100 to 1000 ml, ठीक। तो इसमें डेक्सट्रोज इंजेक्शन हुआ या सोडियम क्लोराइड डेक्सट्रोज इंजेक्शन हुआ, सोडियम लैक्टोज हुआ या रिंगर लैक्टोज सॉल्यूशन हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें हम देखते हैं, ठीक। ये सब देखते हैं। या फिर माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो, ठीक, इसमें माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो और या कंटामिनेट ना हो, सेप्टिक कंडीशन पूरा मेंटेन हो, इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, जैसे फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन के लिए होता है, डायलिसिस के लिए होता है। डायलिसिस क्या होता है, अपोहन बोलते हैं जिसको, ठीक, डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, रक्त अपोहन में इस सब के लिए जो है प्रिपरेशन होता है। अब पार्टिकुलेट मैटर ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक, इसमें हम देखते हैं ये क्या कहते हैं, मैटर मॉनिटरिंग में क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये जो है स्टेरॉइड होना चाहिए, पायरोजन होना चाहिए, आरबीसी को हमारे ब्लॉक ना करे, ठीक, ये सब कंडीशन होना चाहिए, ठीक। अब या एंट्रिक कंटामिनेशन ना हो, मूलभूत कंटामिनेशन ना हो, इसमें ओरिजिनली प्रेजेंट हो पेरेंटल सॉल्यूशन जो कि कंटामिनेट ना करें, या फिर ये जो है बाह्य एक्सटर्नली कंटामिनेट ना हो, दोनों कंटामिनेट ना हो। तो और इसमें ज़्यादा फैकल्टी सील पैकेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी सील पैकेजिंग में जो है कि कंटामिनेशन ना हो ये देखते हैं। पायरोजन टेस्ट देखते हैं। पायरोजन टेस्ट मेनली क्या होता है, रैबिट पे हम करते हैं, या रैबिट या माउस पर। इसमें करते क्या हैं, हम उसको जो है उसका फीवर जो है नापते हैं, यानी मेजर करते हैं। उसके बाद में हम उसको दवाओं मेडिकामेंट देते हैं या इंजेक्शन देते हैं। फिर उसका 15 मिनट पे 30 मिनट पे उसका जो है टेम्परेचर मेजरमेंट करते रहते हैं। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है तो पायरोजन टेस्ट फेल है, वहीं फेल हो जाता है, और अगर नहीं बढ़ता है तो पास हो जाता है, ठीक। यही पायरोजन टेस्ट होता है। अब हमने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है स्टेरिलाइजेशन डोजेस फॉर्म का, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स। एक चैप्टर और बचा हुआ है।